ये क्रिसमस डे आज 25 दिसंबर को यहूद और नसारा क्रिसमस डे मनाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन, यानी आज ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये यहूद और नसारा का अकीदा है। इसलिए आज के दिन वो लोग जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, कुछ लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ये दुनिया कितनी नादान है, कितनी पागल है ये दुनिया। भाई खुशी हो तो खुशी मनाओ। बच्चे की उम्र, बच्चा पैदा हो 1 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। 2 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। 3 साल उम्र हो गई, जन्मदिन मनाओ। यानी जन्मदिन खुशी मनाओ। अल्लाह का बंदा यहाँ खुशी मनाना है कि गम मनाना है कि उसकी 1 साल की उम्र कम हो गई? उम्र कम हुई कि नहीं हुई? अब भाई कम हुई कि नहीं हुई? इसमें खुशी मनाना चाहिए, गम मनाना चाहिए? ये दुनिया कितनी पागल है। केक काटेगा, केक काटो, बाप को भी खिलाएगा, काका माँ को भी खिलाएगा, बाप को भी खिलाएगा, नाना को भी खिलाएगा, नानी को भी खिलाएगा, रिश्तेदारों को खिलाएगा। इसलिए कि बच्चे का जन्मदिन था, बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है। कुर्बान जाओ ए नादानो, अकल की सोई लो, अकल से काम लो। बच्चे की 1 साल की उम्र कम हो गई, जिसका तुम जन्मदिन मना रहे हो, यह गम का माहौल है, यह गम करने का मकाम है। किसकी जिंदगी का जो 60 साल, 70 साल, 50 साल की इसकी उम्र थी, उसमें से 1 साल इसकी उम्र कम हो गई। ये खुशी मनाने का मौका नहीं है। तो यहूद व नसारा हजरत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वल तस्लीम के का जन्मदिन आज ही की तारीख 25 दिसंबर को मनाता है, और ये इस डे को क्रिसमस डे कहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्रिसमस डे के ऊपर मैं कुछ सुना दूं? भाई सुना दे। माइक बहुत अच्छा है भाई, माइक बहुत अच्छा है। बाबू तुम अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। मैं माइक ठीक है, माशाल्लाह। मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं। मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीका ये नसरानियों का। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीका ये नसरानियों का। क्रिसमस है त्योहार ईसाइयों का, है बेशक तरीका ये नसरानियों का। मगर इसमें मुस्लिम भी जाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। वो ईसा को कहते है बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। वो ईसा को कहते हैं बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। वो ईसा को कहते हैं बेटा खुदा का, घटाते हैं हर वक्त रुतबा खुदा का। उन्हीं से
वो दिल को मिलाने लगे हैं, उन्हीं से वो दिल को मिलाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं, मुसलमान क्रिसमस मनाने लगे हैं, मज़ाक़े शरीयत उड़ाने लगे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादा करें कि हम क्रिसमस डे ना मनाएंगे, और ये जो नया साल यहूद और नसारा का नया साल आने वाला 1 जनवरी है, इंशाअल्लाह इस खुराफात से, इस गलत रस्म से हम लोग इंशाअल्लाह बचेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हमारा साल, हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, वो हमारा नया साल है। ये हमारा 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। जलसा आप सुनने के लिए आए नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ थे, बोले चचा चचा जलसा हो छे पहली बार तो 3 नया कपड़ा सिला लो। बोले कि नहीं सिलवाई। बोले सिले ले। बोले क्या? बोले कि जलसा जाओ तो नया कपड़ा पहने जाओ ना। बोला सिले लू, की दिक्कत है? गया 5 मीटर कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, बोला कि कल मेरे यहाँ जलसा है, कपड़ा सिलाओ। दर्जी माप ले लिया, आज जलसा था, ये गया 22 कपड़ा छोड़ा के घर लेके आया। तो दोपहर के टाइम में सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले ये कपड़ा सही है कि नहीं, दर्जी कपड़ा सही सिया है कि नहीं सिया है। ओहो, कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। टेंशन में आ गया कि तो बोरा पैजामा पहने कैसे करने जाऊंगा। बोला जे चिंता नहीं, जे घरोत मशीन छे फुटकी मार बोलू। फुटकी नाम है कि नहीं? बोलिए भाई, नाम है कि नहीं? बोलिए बोलिए। ये तो कुछ नहीं है। फुटकी, हस्सो, फुरकी, फुरकियो नाम जे ना। अजय का नाम कीजिए फुरगुन। और एक सबसे ये नाम क्या है बताए? बेचनी। जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो पूरी जिंदगी बेचैन रहे। तौबा। अच्छा, ये सब नाम का माने किताब में नहीं मिलेगा, लोगत में नहीं मिलेगा। ये सब नाम का माने ढूंढिएगा, लोगत खत्म हो जाएगी किताब, लेकिन इसका माने नहीं मिलेगा। ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो जो नाम आया, जो सेट किया, नाम रख दिया। मैं इमामत करता हूँ, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का भैया कोई नाम रखे दो ना। तो हम बोले कि इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं, ये तो बुढ़वा नाम है। भाई जवान नाम कौन सा होता भाई? हमने कहा जवान नाम की। बोले नहीं, कोई जवान नाम होना चाहिए, नया नाम हजरत, नया नाम। तो हम बोले इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ, ये नाम सही है। सोचो, समझ में आएगा? मंटू बच्चे का नाम रखोगे, कोई हादसा अगर कहीं हो जाए, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, मौत हो जाए, तो समझ में आएगा ये इधर का माल है कि उधर का माल है। भाई समझ में आएगा? हादसा हो गया, मौत हो गई, बोला कैसे पहचान में आएगा? अरे हम लोग मुसलमान हैं। लाश मिली नाले में, नौजवानों ने, बस्ती वालों ने लाश को निकाला। बोले पहचान तो मियाँ के छे? अमोरे छे ना मछट्टार छे, कुजान कर छे, बाईसी छे ना खपड़ार छे ना डुमरार छे ज्ञान। बोले नहीं पहचान नहीं उसो, ये बहुत दूर कार छे। बोले कन्ने है यार, जब वो देखते कोई आइडेंटिटी कार्ड छे, आधार कार्ड छे, वहां से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे, पता करता क्या? इसलिए कि ना कुर्ता पैजामा है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, तो कैसे पहचान में आएगा? टी शर्ट तुम भी पहनते हो, टी शर्ट वो भी पहनता है, पैंट तुम भी पहनते हो, पैंट वो भी पहनता है। मंटू तुम्हारा भी नाम है, मंटू उधर भी नाम है। लड्डू तुम्हारा भी नाम है, लड्डू उधर भी नाम है। पप्पू तुम्हारा भी नाम है, पप्पू उधर भी नाम है। बुधवा तुम्हारा भी नाम है, बुधवा उधर भी नाम है। पहचान में आएगा? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? नहीं आएगा। लोगों ने कहा आधार कार्ड निकाल, आधार कार्ड निकाल, जेब में ले ला। बोले की नाम छे? पढ़ने वाला लड़का आगे बढ़ा, वो पढ़ा, बोले यार नाम छे मंटू। बोले मंटू कन्ने है? बापेर नाम देखते, बापेर नाम कीजिए। बोले बापेर नाम छे चिंटू। समझ में आएगा?
अरे बोलो ना, समझ में आएगा। मंटू चंटू उधर भी है ना। तो लोगों ने कहा कि कन्ने की है बे, पहचान नहीं हो सो हो कि मुसलमान छे कि नहीं छे। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, तुम्हारा चिंता क्या करो, इस एक उपाय छे यार, बाहर से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो उपाय क्या, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? क्या नौजवानों, तुम चाहते हो कि हमारी कहीं हादसे में मौत हो जाए तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की ये पहचान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, अपनी शक्ल सूरत को तो कम से कम बनाओ। हा, चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। बास फुकाए कराम ने दाढ़ी को, एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। दाढ़ी को चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। का शर्म आ रही है? बोले नहीं, दाढ़ी रखने से आदमी बुढ़वा कहेगा। तो कहा जितना मौलवी साहब लोग दाढ़ी रख रहा, हाफिज साहब, इमाम साहब, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग का सब बुढ़वे है। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई दाढ़ी रख लेंगे तो ब्याह नहीं होगा। तो कहा दाढ़ी वालों की ब्याह शादी नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती, बोलो ना भाई। तो क्यों नहीं रखते? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की अजीम सुन्नत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि जब हम मर जाएं, हशर के वक्त जब कयामत कायम हो, जब कब्र से हम निकले, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मेरी हाजिरी हो तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ, हमसे भूल हो रही है, हमसे गलती हो रही है। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम कल से दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये तो सारे नौजवान तैयार हैं दाढ़ी रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी तो कल होके जवान होगा, इनकी भी तो दाढ़ी निकलेगी माशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलिए ना भाई, इधर निकलता है क्या? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरची, यही से भी निकल आई ती मरची। आई बुधवा नाई की दुकान में बैठ के बोलता, जल्दी छील खुजलाहा, जल्दी छील खुजलाहा। दाढ़ी कहता नी छील, ती मरद छी, ती मरद छी। बोले नहीं, मी मरद नहीं छी, मैं वही छी, ती छिले। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह नजरअंदाज ना करो। अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत से सजाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मौत बरहक है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रब्बे कदीर मेरा पूछेगा, अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे नौजवानों? इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये भाई वो बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा में पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि खुद की माँ ए पजामा काटे दे, मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात जलसा जाऊं। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोड़ नहीं, खा ही सुतो ही, वही छान लटके दे, जब वो फुर्सत है कर दो। बोले नहीं, इससे नहीं होगा, बहुत मौसम में है ये। बेटी को बोला, माँ मुख जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए, हम कर देंगे। बोले ये हरोस नहीं है बे। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहां लटका दीजिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है। जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गया, पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया,
हाँ मुन्नर बाप जावे जलसा चुनवा पजम्मा करवा कटवा को ली कैंची 5 उंगल पजम्मा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजाबे जलसा चुनवा पजम्मा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजम्मा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा सुनवा पजम्मा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजम्मा काटी सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजम्मा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई, क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा की भे। बोले लटकाल चौक जे। बोले पजामा नहीं जइया छे, पजामा की भे। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुश नसीब है जिसकी जिंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे, बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कै टका लो थी? तो बुढ़िया बोली 1टा दवाई खानू में। बोला आर कैटा छे? बोला 9टा। बोला 9 खेल। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है गई, 9टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ चुचा मारी रो मिखाम में 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं ये की करूं? बोला मुझे झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान जे? बोले बा झूलना झूलो।
जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफर में है, थक गए, ओ कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पांव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाने दो भाई। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा भाई, लगले जवाब है बे। एक जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब वो बहुत जोर से लगी आग। बोले बैठो। और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, वो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। मैंने कहा क्या नहीं जाऊं? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जा। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते। कोई मुसाफिर होगा, सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी थपाची थोड़े थी, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, उस वक्त थी इनों के, ये सब के तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। बैठ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फला जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतजाम करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतजाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहां जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा कि अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूं। और कुर्बान जाओ, आसमान की तरफ ये नौजवान देखा, देखा एक बादल का टुकड़ा है, बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, सुनो सुनो। लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा जमीन पे आ लग जा। जमीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, जमीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है, हजरत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहां जाना चाहे इन्हें पहुंचा दे। नौजवान की जबान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया?
आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ। मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ए मूसा, अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों, अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो। जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, जिसकी जिंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है, और कुर्बान जाओ, तुम्हें आज कद्र मालूम नहीं है, माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने ये दौलत से अगर नवाजा है तो इन दौलत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ, जन्नत में महल बनाओ। माँ आंचल उठाकर दुआ कर देगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं। देखिए, मकतब का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घर यहाँ है, मकतब है। तो मकतब में माशाअल्लाह ईसाल सवाब की नीयत से इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ये अमल अगर आपने अपने माँ बाप की ईसाल सवाब की नीयत से कर लिया तो अल्लाह अकबर कबीरा, इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। या जिनके माँ बाप इस दुनिया के अंदर में हयात से है, जिंदा है, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। तो नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर, ये जो मकतब है, ये मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मकतब है, एक मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के अंदर में अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब की नीयत से 1000 या 500 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर माशाअल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान 1000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है कि कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो। ए देखिए पहला नौजवान, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जुबैर आलम साहब तैयार हुए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की एक नौजवान और आया, ये देखो माँ का बेटा है। मेरे भाई, ऐसे बेटा है। ये तो मैंने 1500 मांगा, अगर मैं 10,000 से भी शुरू करता इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाता। ये वो ऐसे नौजवान है। हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, की नाम बाबू? वसीम, माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद वसीम साहब, ये दूसरे नंबर पे मोहम्मद वसीम साहब। की नाम बेटा? मोहम्मद नाजिम साहब, माशाअल्लाह तीसरे नंबर पे मोहम्मद नाजिम साहब। मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 10 आदमी चाहिए। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। चौथा नौजवान यहाँ आ गया। वाह बेटा वाह, ये ना नौजवान हुआ, वाह भाई वाह। 4 हो गए, एक उधर से आ रहा है, वहीं बैठ गया। मेरे वाह बेटा, की नाम? अब्दुल वदूद, माशाअल्लाह, ये चौथा नौजवान अब्दुल वदूद आ गया है। पांचवा कोई अल्लाह का शेर 1500 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি 5টি दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? एक नौजवान इधर से भी आ रहा है माशाअल्लाह। देखिए मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जान रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई नौजवान जो 1500 रुपए अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो इंशाअल्लाह। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा बीमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा
इंसान है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। उनकी जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, कुर्बान जाओ, ये शेर उनके लिए है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान और खड़ा हुआ माशाल्लाह, देखिए रुपए गिनती कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नियाशो भाई तरातरी करो, उधरे रह गया भाई। अच्छा इंशाल्लाह पांचवा कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा, 500 টাকা দিয়ে দাও इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 5टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बहुत सारा नौजवान बैठा हुआ है, एक से एक हसीन चेहरे वाला यहाँ पर बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत सब नौजवान बैठा हुआ है, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे 500 টাকা या 1000 টাকা दिए दो इंशाल्लाह। भाई कम से कम 10 आदमी तो मजमा कम है, लेकिन कम से कम 10 आदमी तो जुड़ना चाहिए मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये नौजवानों, ये 1500 रुपए तो होटल में दुकान में तुम बैठते होगे और नाश्ता करके पान खा करके थूक देते होगे, कसम खुदा की, लेकिन आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह इनके आने को भी कबूल अता फरमाए। अच्छा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इसका भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह है। कि नाम बाबू? माशाल्लाह। एक नौजवान है, देखिए फोन पे नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल्ला कर दे दिए कारी फैसल रशीदी को। अच्छा वाह बेटा, क्या नाम? मोहम्मद नाजिम। आहा, ए बेटा कितना दिए? 1000। आहा, कुछ बढ़ा देते, बाद में देगा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 6 জন। अच्छा 6 जन हो गए माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। एक जन और है इंशाल्लाह, अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा इंशाल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह। और कोई नौजवान इंशाल्लाह 500 টাকা 1000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, আমি আপনার জন্য 5टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में घर बनाओ। इसलिए उस नौजवान का रोजा कबूल नहीं है, उसकी नमाज कबूल नहीं है, उसका सदका कबूल नहीं है, उसकी ज़कात कबूल नहीं है, उसका हज कबूल नहीं है, जिस माँ बाप से उसका माँ बाप रूठा हुआ हो, जिस नौजवान से उसका माँ बाप नाराज हो। इसलिए अगर माशाल्लाह, क्या नाम? माशाल्लाह। मोहम्मद नाजिम साहब ने देखिए पहले 1000 रुपए दिए, फिर 500 रुपए दिया। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अब भाई जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी 8वें नंबर पे 1500 रुपए। भाई मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है जिसके पॉकेट में 500 रुपए या 1000 रुपया है, इंशाल्लाह लेकर चले आओ। 5 दुआएं आपके लिए हो जाएगी इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। कोई एक छोटी सी रकम है, ये 500-1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 हजार रुपए देना है माँ बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 1500 रुपए देने वाले। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है कोई नौजवान है भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई देखिए मकतब का जलसा है, ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए माशाल्लाह। देखिए हमारे एक भाई तैयार हुए माशाल्लाह, ये देखिए अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
ওই কতজন হলো? अरे बोलून ना कतজন হলো? 8। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस माशाल्लाह। सरपंच साहब 500 रुपए। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 2 आदमी और तैयार हो जाओ भाई। 1500 रुपए देने वाले, 1500 रुपए देने वाला कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह तेरे माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सा आला मकाम अता फरमा देगा। है कोई नौजवान है जो 1500 रुपए देने वाला? माशाअल्लाह। चेयरमैन साहब की तरफ से। चेयरमैन साहब कहाँ है? क्या चेयरमैन साहब अभी प्रेजेंट चेयरमैन साहब हैं। अब कुछ बढ़ा देते हजरत। हाँ 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 भाई, प्रेजेंट चेयरमैन है, माने रखता है कि एक ओहदा है, कुछ बढ़ा देते हजरत। ए पॉकेट में हाथ दिए चेयरमैन साहब माशाअल्लाह। सबके लिए 5 दुआ किए, उसके लिए 7 दुआ करें माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। कतজন হলো? 9। बस लास्ट 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? बड़ी तेजी के साथ एक आदमी और तैयार हो जा भाई। एक आदमी, कोई चेयरमैन हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का चहीता बेटा हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो। एक आदमी और तैयार हो जा इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्ने 5टे दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाअल्लाह, वो उधरे चला गया। आया इंशाअल्लाह। इस पिंडाल से कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह। कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा। ए नौजवान है वो चाय वाला भाई, भाई चाय लेके तुम बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक आदमी भाई, जहां पर मेरे अल्लाह ने 9 को चुना है। ए नाजिम बाबू वाह भाई वाह। है माशाअल्लाह। कतজন হলো? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11। एक जन नारे तकबीर। मास्टर जनाब मोहम्मद साजिद साहब माशाअल्लाह 500 रुपए ताउन की है। अल्लाह उनकी विधान कबूल अता फरमाए। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। कतজন হলো? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक जन है 12वें नंबर पे एक नौजवान। और एक शेर सुना दे भाई, एक शेर सुना दे। परवरदिगार देखे, क्या कहने, सुभान अल्लाह। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। अच्छा इंशाल्लाह ये 11-12 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले भाई। 100, 200, 300, 400, 500 रुपए देने वाले, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 100 रुपया हो, वो अपनी माँ की मोहब्बत में इंशाल्लाह देना चाहता हो? है हमें लगता है पूरा पिंडाल उठ जाएगा इंशाल्लाह। की नाम बाबू? मोहम्मद सोहेल आलम। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करे ना। की नाम बाबू? मोहम्मद सहरून है माशाअल्लाह। ये 2 नौजवान है, तीसरा नौजवान है मोहम्मद मुंतशिर साहब माशाअल्लाह। 500 रुपए अल्लाह कबूल करे ना।
नासिर हुसैन 200 रुपए, अल्लाह कबूल करे ना भाई। 100 200 वाला आ जाइए, आ जाओ इंशाल्लाह। पॉकेट में है 100 50 200 300 150 है नौजवानों, 50 रुपए 100 रुपए पॉकेट में होगा, यहाँ नहीं दोगे, उठ के चले जाओगे, जलसा में नहीं दोगे, कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। 50 100 200 300 400 जो देना इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में सदका करो। वाह भाई वाह। ये देखिए नौजवान ने 500 रुपए निकाल करके दिया। और कोई नौजवान है, अब भाई कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, जिसको 10-20 देना है, 1 रुपए 2 रुपए देना है, वो चादर रुमाल के अंदर में दे दिएगा। ए बाबू कुछ नौजवान चादर रुमाल पकड़ लो तो बाबू घुमा लो तो। ए बाबू ए शर्म मत करो, शर्म मत करो, उठो, सवाब होगा, सवाब होगा। घूम जाओ बेटा, पकड़ लो थोड़ा सा, घूम जाओ, थोड़ा सा घूम जाओ। जिसको 10 20 1 रुपया 2 रुपया पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रखकर नहीं देना है बखीली। की नाम बाबू? सरवर आलम, माशाल्लाह 100 रुपए, अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना भाई। घूम जाइए इंशाल्लाह, बड़ी तेजी के साथ घूम जाइए। तो जिसको जो देना होगा वो चादर रुमाल के अंदर में दे दीजिएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाइएगा, जिसको जो देना होगा इंशाल्लाह इस चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुपने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। मेरे भाई अभी भी आप कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह दे दीजिए, अगर है पॉकेट में तो दे दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुपने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।